गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आ गए सीखो IPA 44+DS चैनल में, और आज यह देखेंगे कि ई किताबिया हमें सबके बहुत बढ़िया सिखावता, घोल घोल पियावता। अंग्रेजी के 26 अक्षर से निकले वाली 44 आवाज़ सिखावता। तो इसके पहले हम लोग देखे थे कि प्रथम में 7 आवाज़ स्वर की, फिर दूसरा वीडियो में 5 आवाज़ स्वर की। तो ये 7, 5, 12 स्वर, ये 12 स्वर एकल स्वर हैं, ये हो गए हैं। अब हम लोग इस तीसरे वीडियो में यह देखेंगे कि कैसे ये किताबिया हमें सबकी घोर घोर पियावता, डायग्राम दिखावता और मुँह खोल खोल जीभ, ओठ इत्यादि का प्रयोग करे बतावता। अंग्रेजी के 26 अक्षर से निकले वाली 44 आवाजिया ई किताबिया घोर घोर पियावता। तो फ्रेंड्स आइए, अब हम लोग आ गए इंग्लिश रीडर रेनबो बुक के पेज नंबर 70 पर, और यहाँ लिखा है डिप्थांग। हमेशा आप देख रहे हैं डिप्थांग माने संयुक्त स्वर। अब उस संयुक्त स्वर में से हम लोग बड़ी ही सरलता से सीखेंगे, क्योंकि हम लोग यह सीख चुके हैं पहले ही कि एक ध्वनि है ए प्लस दूसरी ध्वनि अ, दोनों को जोड़ कर क्या बना दिया गया, ए। ठीक है, उस ध्वनि को जोड़कर बना दिया गया ए, जो कि बुक में आप इसे देखेंगे सीरियल नंबर 19 पर। यह ध्वनि जो आप यहाँ देख रहे हैं, यह ध्वनि यह बुक में सीरियल नंबर 19 पर है। तो ठीक है, आइए इसका उच्चारण करते हैं। यानी पहले एक ध्वनि है ए, दूसरी ध्वनि ए। ठीक है, आइए इसके डायग्राम को देखते हैं अब हम लोग। इसके डायग्राम को देखते हैं। ए, यहाँ भी आप देख रहे हैं क्या है, ए। आप देख रहे हैं यहाँ है, थोड़ा किनारे है ए। तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, हाउ टू मेक द साउंड, यह ध्वनि का उच्चारण हम कैसे बनाएं, कैसे करें। तो यहाँ लिखा है ए इज अ लॉन्ग साउंड, यह एक लंबी ध्वनि है। जितने भी डिप्थांग हैं ये 8 लंबे हैं। लुक एट द डायग्राम में देखो, लिसन सुनो, और एंड और देन तब से द साउंड, ध्वनि का उच्चारण करो। इट मूव्ड फ्रॉम ए टू अ, ए से अ की तरफ, ए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं डायग्राम में। यहाँ सीधा ए ए ए, पहले ए के ध्वनि में हमारा मुख देख रहे हैं ए मुख जो है हल्का सा कम हो गया, यहाँ ज़्यादा। तो अब क्लियर आपको हो गया ए। ये सीरियल नंबर 19 है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लोग चलते हैं डिप्थांग नंबर नेक्स्ट।
नेक्स्ट डिप्थांग क्या है हम लोग देखते हैं। ई ये ई कौन सा नंबर है? यह जो आप देख रहे हैं ear, यह बुक में कौन सा है? 18 नंबर है। ये सीरियल नंबर कितना है? 18। आइए इसके उच्चारण को हम लोग देखते हैं, अब सुनते हैं। ईयर। आइए डायग्राम में देखते हैं। यह ईयर। हाउ टू मेक द साउंड, इस ध्वनि का उच्चारण कैसे करें? यह भी एक लंबी ध्वनि है। जितने भी डिप्थांग हैं सभी लंबी ध्वनियाँ हैं, लंबे स्वर ध्वनियाँ हैं। लुक एट द डायग्राम, चित्र में देखो, सुनो, उसके बाद इसका उच्चारण करो। व्हेन यू से द साउंड ईयर बाई इटसेल्फ यू से द वर्ड ईयर। एक प्रकार से जैसे आप बोलते हैं EAR ईयर माने कांत, ईयर जैसे जो ध्वनि उसकी होती है उच्चारण सेम वही है, ईयर। आइए डायग्राम में देखते हैं। फ्रंट ऑफ टंग अप, आप देख रहे हैं ई जब कर रहे हैं ई की ध्वनि तो ये पार्ट ऊपर है, फ्रंट पार्ट देख रहे हैं ऊपर है। ईयर। रिलीवेंट टंग एंड लिप्स, ईयर। और यहाँ अ की ध्वनि में सब कुछ एकदम रिलीवेंट है, न कोई टाइटनेस है न कोई जीभ ऊपर है, सब रिलैक्स्ड में एकदम है। ईयर 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 ईयर। तो क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो 12 आप पहले सीखे हैं एकल स्वर उसी में से 2 को ले करके यह बनाया गया है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आइए हम अब थर्ड में चलते हैं। ए नंबर बुक में सेम क्या है? 13। यह जो है यह ए जो है ये 13 नंबर बुक में है, 13। चलिए इसको हम देखते हैं। ए से ई की तरफ ध्वनि गई है, पहले ए फिर जो है ई, ए, ठीक है। आइए डायग्राम देखते हैं। यहाँ लिखा है कि यह भी एक लंबी ध्वनि है, सुनो उसके बाद बोलो। जब आप व्हेन, यहाँ है व्हेन यू से द साउंड ए, जब ए ध्वनि का आप उच्चारण करते हैं तो इट सेल्फ यू से लेटर ए, जैसे ए बोलते हैं ए, सेम वही चीज़ है। और इसमें कुछ भी नहीं है जो आप शुरू में किए हैं। देखो ए वाइड माउथ, ए में आपका माउथ जो है वाइड होगा, यहाँ ए में। बैक ऑफ टंग डाउन, ए जिह्वा का पिछला भाग डाउन रहेगा, ए। लेकिन जैसे ही आप इस ध्वनि पर आ जाएंगे इसमें, तब क्या हो जाएगा? फ्रंट टंग अप, ए, जिह्वा का फ्रंट पार्ट ऊपर उठ जाएगा, जो कि यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। बार बार बोलिए, अभ्यास करिए, मुंह बंद करने से कुछ भी नहीं होगा। तो भैया हो, यह आवाज़, यह किताब बहुत बढ़िया घोर घोर पियावता हमें सब के ही 26 अक्षर से निकले वाली 44 आवाज़ सिखावता। और आइए अब हम लोग ए के बाद आओ, ठीक है। लाउड, आओ कौन सा नंबर है? बुक में 17 है। यह बुक में कौन सा नंबर है? 17।
चलिए आइए डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आओ देखो, आ की आवाज़ आ, मुंह थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हुआ है। और ऊ में एकदम पतला सा ओठ हो गया है। आओ आओ आओ, क्लियर हो गया डायग्राम पहले ही इसमें। चलिए, इज अ लॉन्ग साउंड, यह एक लंबी ध्वनि है। और डायग्राम में देखो, सुनो, उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करो। यह अ से ऊ की तरफ जाती है। आओ, यही ध्वनि है। आओ 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 आओ। तो यह इस तरह से loud, ये हमें सबके ये पुस्तक बहुत बढ़िया मुख खोल खोल दिखावता, बोल बोल बतावता, बोल बोल सुनावता। ये किताबिया हमें सबके 26 अक्षर से निकले वाली 44 ध्वनि सिखावता। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। आओ आओ के बाद क्या आ गया? ओ ओ ओ go, ओ। आइए देखते हैं कौन सा सीरियल Go. नंबर है। ओ बुक में है यह 14 सीरियल नंबर। क्या है? 14। चलिए हम लोग इसको फिर से सुनते हैं। ओ डायग्राम देखते हैं। यह भी एक लंबा है। डायग्राम में देखो, सुनो, उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करो। यह अ से ऊ की तरफ जाती है। आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, एकदम रिलैक्सड यहाँ सब कुछ है। ऊ जब कहते हैं तो जीभ का पिछला भाग उठ जाता है। बोल कर देखिए, सुनने से देखने से कुछ नहीं होगा। बोलिए और अब नीचे जीव इत्यादि का अनुभव करिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यह भी आपको समझ में आ गया। बहुत ही आसान है। यह पुस्तक हम सबको घोल घोल पियावता, अंग्रेजी के 26 अक्षर से निकले वाली 44 आवाज़ सिखावता। औ के बाद आई। आई कौन सा नंबर है? आई है 16। आ गए इसमें। चलो सुनो। आई ये बुक में कौन कि इसका नंबर क्या है? Hide. सीरियल नंबर 16। ठीक है। आई आई। चलो Hi. आई यहाँ देखते हैं, डिप्थांग यही है, आप देख ही रहे हैं। संयुक्त स्वर हमेशा लिखा है। आई यहाँ लिखा हुआ है। और कैसे उच्चारण करें? यह एक लंबा स्वर ही है, स्वर है। डायग्राम में देखें और बोलें। आ से ई की तरफ हमारी जीभ भागती है। आई आई। आइए देख लेते हैं। आ, जब हम आ बोलते हैं तो हमारा मुंह ज़्यादा खुल जाता है। आ। फिर जब ई बोलते हैं, ई, तो जीभ का अग्रभाग उठ जाता है, जो कि एकदम स्पष्ट है। आई 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 आई। ठीक है फ्रेंड्स, ये किताब हमें सबके बहुत बढ़िया सिखावता, घोर घोर पियावता, अंग्रेजी उच्चारण में हमार सबका जन्म बनावता। अब हम लोग आ गए बुक में क्या है? Curious. 20। बुक में इसका सीरियल नंबर क्या है? 20। 20 नंबर पर है। Curious. आइए यहाँ देखते हैं, बहुत ही आसान है। लंबा स्वर है।
डायग्राम में देखें, सुने, यह हमारी जीभ इसमें लिसन एंड से द साउंड इट मूव्ड, हमारी आवाज़ ऊ से अ की तरफ मुड़ती है। पहले हम क्या बोलेंगे? ओ। आइए देख लेते हैं। ओ में ये पार्ट उठ गया। ओ में हमारा मुंह ऐसा रहा। ओ जैसे कहें बदल गया। ओ। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, बहुत सरल होता जा रहा है। ओ के बाद ओई, क्या आ गई? ओई कौन सा सीरियल नंबर है बुक में? बुक में है 15। क्या है इसका सीरियल नंबर? 15 यानी 15। आइए इसको हम लोग सुनते हैं। ओई Oi, ओई oi, ओई oi, ओई। oi. आइए डायग्राम में देखते हैं। choice, आ गए, सुन लेते हैं। Oi, ओई oi, ओई। oi. आइए देखते हैं अब हम Choice. लोग इसको। हाउ टू मेक इट इज लॉन्ग साउंड, डायग्राम में देखो, उसके बाद सुनो, तब बोलो। ओ से इह की तरफ हमारा टंग घूमता है। ओई इज यूजुअली स्पेल्ड ओई। ठीक है, आइए डायग्राम में देखते हैं। ओ जब कहें हमारी जीभ का फ्रंट पार्ट बिल्कुल यहाँ चला आया है। ओई, और फिर जो है जब दूसरा पार्ट उसमें का आया, जीभ हमारी ऊपर चली गई है। ऐसा अभ्यास करें। ओ में हमारा थोड़ा राउंड हुआ है और यहाँ कोई राउंड नहीं है। फ्रंट ऑफ टंग अप। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको सुना कि यह किताबिया हमें सबके बहुत बढ़िया Oi, सिखावता, बोल बोल सुनावता, जीभ मुँह खोल खोल दिखावता, अंग्रेजी उच्चारण में हमारा सबका जन्म बनावता। oi, ओए, तो इस तरह Choice. से यह 8 संयुक्त स्वर भी पूरा हुआ। संयुक्त स्वर भी पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग 24 व्यंजन ध्वनि संकेतों का अध्ययन करेंगे। फिर से यहाँ हम लोग वही बोलेंगे जो बात सच्चाई है कि इंग्लिश रीडर रेनबो कक्षा 6 वाली किताबिया हमें सब के अंग्रेजी के 26 अक्षर से निकले वाली 44 आवाज़ सिखावता, घोर घोर बतावता, घोर घोर पियावता। ये किताबिया हमार सबका अंग्रेजी उच्चारण में जन्म बनावता। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लोग व्यंजन ध्वनियों में मिलते हैं।